पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनते ही शुभेंदु अधिकारी जो मुख्यमंत्री बने हैं वो एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक वो नए फैसले ले रहे हैं जो सुर्खियां बटोर रहे हैं। अब एक फैसला शुभेंदु सरकार ने लिया है जो बकरीद से जुड़ा हुआ है। दरअसल पश्चिम बंगाल की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने राज्य में पशु वध को लेकर बहुत ही कड़े निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार ने बंगाल पशु वध नियंत्रण अधिनियम 1950 और 2018 के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए एक नोटिस जारी किया है और इस नोटिस के मुताबिक अब अनिवार्य फिटनेस सर्टिफिकेट के बिना किसी भी मवेशी या फिर भैंस के वध पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। और बकरीद से पहले ये बड़ा फैसला किया गया है तो ये अब चर्चाओं में लगातार बना हुआ है। दरअसल भाजपा सरकार का ये आदेश बकरीद के ठीक पहले आना अपने आप में राजनीति में चर्चा का विषय बन चुका है, जिससे बंगाल की सियासत के साथ साथ पूरे देश की सियासत भी गरमा गई है। आपको बता दें कि 26 मई को ईद उल अधा मनाया जाएगा, जिसमें बकरे की कुर्बानी दी जाती है। सरकार की तरफ से यह स्पष्ट किया गया है कि फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने की प्रक्रिया काफी ज्यादा सख्त होगी। इसके लिए कई शर्तें भी अनिवार्य की गई हैं। ये प्रमाण पत्र किसी भी नगर पालिका के अध्यक्ष या पंचायत समिति के अध्यक्ष द्वारा सरकारी पशु चिकित्सा अधिकारी के साथ संयुक्त रूप से जारी किया जाएगा। दोनों अधिकारियों को लिखित रूप में इस बात पर सहमत होना होगा कि पशु वध के योग्य है। प्रमाण पत्र केवल तभी दिया जाएगा जब पशु की उम्र 14 साल से ज्यादा हो, वृद्धावस्था, चोट, विकृति या किसी लाइलाज बीमारी के कारण अस्थायी रूप से अक्षम हो गया हो। सार्वजनिक वध पर रोक। इसके साथ ही आपको बता दें कि राज्य सरकार ने सार्वजनिक स्लॉटर हाउस पर भी सीधे प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। नए नियमों के मुताबिक पशुओं का वध केवल नगर पालिका की वधशाला या स्थानीय प्रशासन की तरफ से निर्देश की गई वधशाला में ही किया जा सकेगा। पश्चिम बंगाल पशु वध नियंत्रण अधिनियम 1950 के उल्लंघन को बेहद ही गंभीर अपराध माना जाएगा। वहीं नियमों का उल्लंघन करने पर 6 महीने तक की जेल या फिर 1000 रुपए तक का जुर्माना या जेल दोनों हो सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को फिटनेस सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया जाता है तो वो इस फैसले के खिलाफ 15 दिनों के भीतर राज्य सरकार के पास में अपील भी कर सकता है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी के 15 साल के शासन को समाप्त करने के बाद शुभेंदु अधिकारी सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर फैसलों की झड़ी लगा दी है। 2026 के विधानसभा चुनाव परिणामों ने राज्य की राजनीति में एक बड़ा ही बदलाव दिखाया है। 294 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा ने 206 सीटें जीतकर निर्णायक जनादेश हासिल किया। पिछले चुनाव की 77 सीटों के मुकाबले एक बड़ी छलांग है। वही तृणमूल कांग्रेस इस बार मात्र 80 सीटों पर सिमट कर दूसरे स्थान पर रही और अब शुभेंदु सरकार बनने के बाद एक जो फैसले हैं वो धड़ाधड़ तरीके से लिए जा रहे हैं। ममता बनर्जी के एक और फैसले को नए सीएम शुभेंदु अधिकारी ने पलटा। वहीं आपको बता दें कि भाजपा में ममता बनर्जी जो पूर्व सीएम थी, उनके फैसलों को अब एक बार फिर से शुभेंदु अधिकारी ने पलट दिया है। दरअसल शुभेंदु सरकार ने यह ऐलान किया कि अब राज्य से दूसरे राज्यों में आलू के साथ साथ सभी कृषि व पशु उत्पादों का निर्यात बिना किसी रोक टोक के हो सकेगा। उन्होंने कहा है कि तृणमूल कांग्रेस की पिछली सरकार के समय लगाए गए इस प्रतिबंध को पूरी तरह हटा दिया गया है। पिछले कई सालों से बंगाल के आलू किसान और व्यापारी इस प्रतिबंध से बेहद ही परेशान थे। बाहर के राज्यों में अच्छे दाम मिलने के बावजूद उन्हें अपना माल बेचने नहीं दिया जाता था। नतीजा ये होता कि स्थानीय बाजार में भाव गिर जाते और किसान मुनाफा नहीं कमा पाते। कई किसान संगठनों ने इस नीति की जमकर आलोचना की थी। अब नई सरकार ने पुराने फैसले को पलट दिया है, जिससे उन्हें उम्मीद जगी है कि उनकी मेहनत का सही फल मिलेगा। वहीं मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने यह साफ कहा है कि पिछली सरकार ने किसानों को काफी ज्यादा परेशानी दी। आज से किसी भी कृषि या पशु उत्पाद को दूसरे राज्यों में भेजने पर सीमा पर कोई रोक नहीं लगेगी। कानूनी तरीके से व्यापार करने वालों को कोई परेशान नहीं करेगा।
ये फैसला आधिकारिक रूप से 18 मई को होने वाली कैबिनेट बैठक में मंजूर किया जाएगा। इस तरह से लगातार शुभेंदु अधिकारी जो हैं वो पश्चिम बंगाल को लेकर के नए नए फैसले ले रहे हैं, जो लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। आपकी क्या राय है इस पूरी खबर पर, हमें जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।